Assalamualaikum students, this is our today's lecture मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले हम टर्म पढ़ते हैं डिफॉर्मेशन। हम डिफॉर्मेशन को सिंपली अगर हम डिस्क्राइब करें तो डिफॉर्मेशन का मतलब है किसी चीज़ में बिगाड़ पैदा होना। दिस मीन्स दैट कि अगर हम किसी भी चीज़ को के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड दैट फोर्स चेंजेस इट्स शेप, इट कैन चेंज इट्स लेंथ और इट कैन चेंज इट्स वॉल्यूम, देन दैट चेंज दैट इज नोन एज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड। अब अगर सॉलिड्स में अगर आप डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें देन दिस विल बी नोन एज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द सॉलिड्स। अगर हम डिफॉर्मेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें देन डिफॉर्मेशन इज एनी चेंज, इट इज एनी चेंज produced in length, volume or shape of the object under effect of an external force, that is known as the डिफॉर्मेशन। अब इसकी सिंपल एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे भी ले सकते हैं। आप लोग वेरी मच फेमिलियर हो गए किसी भी बाउंसी बॉल से, जो रबर टाइप बॉल्स होती हैं, हम उसको अपने हाथ में पकड़ें और उसको थोड़ा सा ना स्क्वीज़ करें तो क्या होगा कि उससे चारों तरफ जो है वो उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। और इस अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स जो बॉल होती है वो अपना वॉल्यूम थोड़ा चेंज करती है और वो थोड़ी सी स्मॉल हो जाती है। फिर जैसे ही आप अपने हाथ को ढीला छोड़ते हो जो है फोर्स रिमूव हो जाती है, देन बॉल अगेन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, दिस इज नोन एज द डिफॉर्मेशन। और ये जो ओरिजिनल शेप में रिटर्न होने वाली प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। अभी जो शेप में चेंज आ रहा था दैट वाज द डिफॉर्मेशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विद विच द बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल or the original shape after the removal of the applied force, that type of the property is known as the elasticity. So अगर हम यहाँ से डिफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते करते हम आ चुके हैं अब इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी with which body comes back to its original state after the removal of applied force. This property is known as the इलास्टिसिटी। अब अगर हम इलास्टिसिटी और डिफॉर्मेशन इन सब कुछ चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें कुछ मैकेनिकल टेस्ट किसी भी बॉडी के ऊपर रन करना होते हैं। मैकेनिकल टेस्ट कुछ इस तरह से होते हैं दैट सपोज वी अप्लाई अ कंटिन्यूस फोर्स ऑन अ बॉडी और बॉडी में कितनी वॉल्यूम में चेंज आ रही है, कितनी लेंथ में चेंज आ रही है, शेप में चेंज आ रही है, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और फिर हम देखते हैं कि कितनी फोर्स के साथ कितनी जो है वो लेंथ की प्रोपोर्शन क्या है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है बिटवीन द फोर्स एंड द चेंज। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम बोलते हैं कि हमने मैकेनिकल टेस्ट जो है वो रन किए हैं। जब हम मैकेनिकल टेस्ट रन करते हैं तो कुछ टर्म्स जो है वो हमारे पास आती हैं। हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाई की जाएगी तो आपके पर यूनिट एरिया तो कुछ आपके पास बॉडी में चेंज जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो वी डिफाइन दिस टर्म एज द स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें देन स्ट्रेस इज़ अ रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। कितनी फोर्स कितने एरिया पे अप्लाई हो रही है दैट रेशियो इज नोन एज द स्ट्रेस और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो है यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट डायमेंशन इज गोइंग टू बी न्यूटन की जो डायमेंशन है आप सबको पता है दैट एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम ए दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ द एम ए दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ द न्यूटन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट डायमेंशन विल बी इक्वल टू मैस एल पर टी स्क्वायर और ये पर एल स्क्वायर दैट विल बी फॉर द मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें देन इट विल बिकम m per l per t square within the square bracket. So this will be the dimension of the stress. अगर हम स्ट्रेस की टाइप्स की तरफ आएँ तो हमारे पास स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन चेंज कि आप किस चीज़ में चेंज जो है वो ला रहे हो। सपोज कि आप फोर्स अप्लाई करते हो पर यूनिट एरिया बट द लेंथ ऑफ द बॉडी चेंजेस देन दैट टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज रिलेटेड विद द change in
लेंथ, मतलब कि लेंथ में चेंज आ रहा है, देन दैट फोर्स पर यूनिट एरिया दैट विल बी known as the tensile stress. And if the stress is applied but the volume of the body changes, then the stress that will be known as a volumetric stress. तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास चेंज आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, तो उस वक्त आपके पास स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेस. इक्वेशंस विल बी द सेम. चलिए जी, shear stress. If the stress is applied such that the shape of the body is going to change, then that type of the is known as the shear stress. तो shear stress जो है that is related with the shape of body. तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा that stress is the ratio of the force applied per unit area, unit is Newton meter square, and the dimension is m per l per t square within square brackets, and that is denoted by the sigma. और अगर हम यहाँ से देखें तो स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप की स्ट्रेस जो है वो किस चीज़ में चेंज लेकर आ रहा है. इफ़ द स्ट्रेस इज गोइंग टू चेंज द लेंथ ऑफ द बॉडी, देन दैट टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज अ टेंसाइल स्ट्रेस. एंड इफ द स्ट्रेस इज गोइंग टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, देन दैट टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. एंड इफ द स्ट्रेस इज गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, देन दैट टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज द shear stress. अब स्ट्रेस तो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट देयर इज सम रेशो बिटवीन द ओरिजिनल terminologies and the final terminology. Suppose that you are having a rod of the rubber, the original length of the rod that is L. फिर हमने यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई की, इसको बाहर की तरफ जो है वो थोड़ा इलोंगेट करने की कोशिश की. ये जो रबर का रॉड था ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, और एक्सटेंड होकर कुछ इतना एक्सटेंड हो गया. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज़ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ. लेकिन हमारे पास अब लेंथ कुछ थोड़ी सी इलोंगेट हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और आपके पास चेंज जो आया है दैट इज़ फ्रॉम हेयर टू हेयर. ये आपके पास चेंज आ रहा है. तो चेंज में और ओरिजिनल में क्या रेशो बनती है, क्या रिलेशन बनता है, दैट इज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अनदर टर्म, एंड दैट टर्म इज नोन एज द स्ट्रेन. This is the strain, and strain is actually the measure of the deformation of the material. That is a measure of deformation. Measure of deformation means कि change कितना आ रहा है. If the stress is applied and the length of the body is going to change, then that tensile stress is leading towards tensile strain. मतलब कि लेंथ में चेंज आ रहा है. आपके पास ओरिजिनल लेंथ L थी, चेंज उसमें आपके पास del L आ चुका है. Then you can have a ratio del L over original length, del length change in length over original length, and this ratio that will be known as the tensile strain. And tensile and strain is used to be denoted by the small e, or you can see that like epsilon. This e that is known as the strain, and in case of the change in length, that strain will be known as a tensile strain, and that will be a ratio of the length. So it is having no unit, because ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो it will be having no unit. अगर यूनिट भी नहीं है तो फिर no dimensions, no unit and no dimension. So if the stress is applied and that stress is going to change the volume of the body, तो फर्स्ट चेंज इन वॉल्यूम आएगा. कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम. दिस रेशियो विल बी नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है अगेन इसे कोई यूनिट नहीं है और कोई डायमेंशन भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन केस, that if the stress is applied such that there is a change in the shape of the body, then that shear stress will lead towards the shear strain. और shear strain में आपके पास जो इक्वेशन बनती है, और shear strain में जो आपके पास इक्वेशन बनती है that is actually shear strain that is equal to tan theta. एंड टेन थीटा इज एक्चुअली लाइक दैट कि सपोज करके आपके पास कोई भी क्यूबिक मटेरियल है, दिस इज़ योर क्यूबिक मटेरियल, और आप देख सकते हैं दैट अगर आप इसको फोर्स अप्लाई करते हैं और इसकी साइड्स जो हैं ये कुछ एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस होती हैं. देयर इज़ नो चेंज इन द लेंथ, देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम, सिर्फ साइड्स का जो है वो थोड़ा सा एंगल जो है वो फ़र्क आ जाता है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है, और यहाँ पर एंगल कुछ एंगल से डिस्प्लेस हुआ है. इफ़ द एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे आपको जो अब टेन थीटा आप लेंगे दैट कैन बी टेकन वेरी मच इक्वल टू द थीटा इफ़ द थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल. अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करते हैं तो आप देख सकते हैं दैट टेन थीटा इज इक्वल टू पेरिकुलर ओवर बेस, तो डेल ए ओवर ए जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी
एंड दिस इज़ द shear स्ट्रेस, आप इसको गैमा से भी शो कर सकते हैं। दिस इज नोन एज अ shear स्ट्रेस, और इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी इन रेडियंस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एंगल का यूनिट मतलब कि रेडियन जो है वो आएगा। बाकी सारे स्ट्रेन जो हैं वो आपके पास यूनिट लेस और डायमेंशन लेस आ रहे हैं, बट द यूनिट ऑफ द shear strain that will be measured in the radians. Now next come is the modulus of elasticity. Modulus of elasticity is actually a constant and that is given by the Hooke's law. हुक्स लॉ कहता है कि जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है डिफॉर्मेशन या चेंज भी उतना ही प्रोड्यूस होता है। इफ़ वी कैन मॉडिफाई दिस स्टेटमेंट, सो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब कि जितना फोर्स पर यूनिट एरिया हम अप्लाई कर रहे हैं, चेंज या मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें देन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में हम देते हैं और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास स्ट्रेन आ जाएगी। अगर आप इसको मज़ीद इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें देन वी कैन हैव अ कांस्टेंट ओवर हेयर एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन और द स्ट्रेन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दैट सिग्मा दैट इज़ द स्ट्रेस, दिस इज़ द स्ट्रेन। ऊपर आपके पास स्ट्रेस है, नीचे आपके पास स्ट्रेन है। स्ट्रेस का यूनिट आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, जबकि स्ट्रेन आपके पास यूनिट लेस था। तो अगर यहाँ से देखें तो ये जो कांस्टेंट है इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा और इसकी जो डायमेंशन होगी दैट विल बी अगेन द सेम एज फॉर द स्ट्रेस, दैट इज़ m पर l per t square within square brackets, and this constant is known as the modulus of elasticity. As we know that we are having three types of the stress as well as the three types of the strain, तो बिल्कुल उन्हीं थ्री टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन तरह के ही कांस्टेंट इनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज भी आ रहे होते हैं। इफ़ वी आर हैविंग टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इन दिस रेशो देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट विल बी नोन एज द यंग्स मॉडुलस। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यंग्स मॉडुलस दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर y एंड दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस की इक्वेशन या हर तरह के स्ट्रेस की इक्वेशन सेम ही होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन आपके पास डेल एल ओवर एल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला पार्ट जो है वो यूनिट लेस है और इसका जो यूनिट बनेगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड आर डायमेंशन विल बी m पर l पर t स्क्वायर। सो दिस इज द यंग्स मॉडुलस। वी कैन सिंपली state that the ratio of the tensile stress to the tensile strain is called the Young's modulus, और इसको हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। अब अगर आपके पास रेशो बन रही है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इस वक्त ये जो आपके पास कांस्टेंट आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा दैट विल बी नोन एज द बल्क मॉडुलस एंड दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर के। अगेन आप यहाँ पर अगर इक्वेशंस पुट करना चाहें, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की इक्वेशन है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है दैट विल बी डेल वी ओवर वी। अगेन यहाँ से जो आपके पास यूनिट आएगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो डायमेंशन आएगी दैट विल बी m पर l पर t स्क्वायर। मीन टू से कि अगर आपके पास यंग मॉडुलस है या बल्क मॉडुलस है द यूनिट एंड डायमेंशन दैट विल रिमेन सेम। अब आ जाते हैं हम थर्ड टाइप पर दैट इज़ द shear modulus। एज वी नो द क्राइटेरिया, shear modulus means that it will be the ratio of the shear stress to the shear strain. That ratio is known as the shear modulus और shear modulus को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अगर हम इनकी इक्वेशन से पुट करना चाहें देन दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वाइल द स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से अगेन इसका यूनिट वगैरह भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। उसकी जो डायमेंशन होगी वो भी सेम ही होगी, m पर l पर t स्क्वायर ही डायमेंशन होगी। वाई? बिकॉज द डिनोमिनेटर पार्ट इज अगेन डायमेंशनलेस, हमारे पास एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी तक हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं दीज आर ऑल नोन एज द मॉडुलस ऑफ rigidity. This was all about the deformation and the modulus of elasticity. Inshallah ta'ala in next lecture we will discuss the stress strain curve for a ductile material. Till then, Allah Hafiz.